रेस्पेक्टेड ऑल। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि आज के समय में कोरोना वायरस जिसको कोविड 19 का नाम दिया गया है, उससे हमारा देश और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड अफेक्टेड है। तो उसी के रिफरेंस में आज हम इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन सोसाइटी एंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन, जिसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा देश काफ़ी देश और वर्ल्ड हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ है कोविड 19 से। तो आज हम इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, किस तरीके से इससे निदान पाया जा सकता है और किस तरीके से हम अपना फार्मासिस्ट का जो रोल है वो निभा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कोविड 19 के रिगार्डिंग में, तो कोविड 19 इज़ ए डिजीज कस्ड बाय ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस का मीनिंग है कि ये जो वायरस की जो स्पीसीज़ है, ये न्यूली है, इसीलिए इसको नोवल कोविड 19 भी बोला जाता है। और अगर इसका बाइफरकेशन करके देखें हम लोग, तो CO स्टैंड्स फॉर कोरोना and VI for virus and D for disease. That means formally this disease was referred to as a COVID 19, or we can say novel coronavirus. The coronavirus is a large family of virus that cause ranging from the common cold to more severe disease. It is a new strain, जैसा मैंने भी कहा, that has not been previously identified in humans. ऐसा नहीं है कि कोविड 19 ये अभी आया है जिसको हम कहते हैं कि 2020 में ही आया है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कोविड 19 एनिमल्स में देखा गया है। तो हम इसको आगे भी देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ कोविड 19 कैसे आया। इट वाज फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड इन 1960 इन एनिमल्स। जैसा कुछ लोग ही जानते हैं कि अगर हम उनको सर्च करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं, अपनी कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स में देखते हैं, तो कोविड 19 के बारे में 1960 में भी बताया गया है, जहाँ पे एनिमल्स के द्वारा इसका स्प्रेड आउट देखा गया था। और वंस अगेन इट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान, चाइना। ये एक ऐसा वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंड RNA से इसका जीनोटाइप है, जिससे उस बना हुआ है, जो कि काफ़ी ही बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता, बट आज के समय में अभी तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं डेवलप की गई है। फिर भी जो इसका स्प्रेड ग्लोबली रिजल्टिंग एंड ऑन द गोइंग एपिडेमिक 11th ऑफ मई 2020, और अगर 12th ऑफ मई की बात करें, तो 4.17 मिलियन केसेस आज की डेट में रिपोर्टेड हो चुके हैं। और 187 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो 285,000 डेथ, मोर देन 1.5 बिलियन पीपल हैव बी रिकॉर्डेड। जो आज के समय में इसका स्प्रेड आउट है, क्योंकि वो कम्युनिटी स्प्रेड आउट चल रहा है मोस्टली कंट्रीज़ में, तो उसको रोकने के लिए जो चेन है वो हमें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ और भी देखने की है कि जो कोविड 19 है, वो सबसे पहले चाइना में आया। चाइना से फिर वो अलग अलग कंट्रीज़ में बाय वो ट्रांसपोर्ट, बाय वो लोकली स्प्रेड आउट हुआ है। कोई भी केसेस ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्रीज़ में अपने अलग तरीके से स्टार्ट हुआ, नहीं, वो स्प्रेड आउट थ्रू आउट द चाइना के द्वारा ही हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ डज द कोरोना वायरस स्प्रेड, कोविड 19 का जो स्प्रेड है मेनली ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि ये एयर में स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही फैलता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है कोरोना वायरस से, कफिंग और स्नीजिंग होती है उसको, तो अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो उससे अफेक्ट हो सकता है। इसका जो स्प्रेड आउट है वो बेसिकली 2 टाइप से हो सकता है, दैट इज डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब हुआ कि कांटेक्ट वन गेट द इन्फेक्शन बाय बीइंग ए क्लोज कांटेक्ट विद कोविड 19। दैट मीन्स 1 meter of the infected person, especially if they do not cover their face when coughing or sneezing। एंड दैट इज इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में
कि अगर कभी कोई पर्सन जो कोरोना इन्फेक्टेड है और उसने स्नीजिंग और कफिंग किया है और उसने कोई फेस मास्क नहीं लगाया है, तो उस कंडीशन में जो स्नीजिंग से के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स हमारे आर्टिकल्स पे, हमारे जो यूटेंसिल्स हैं, हमारे जो यूज़ करने वाली आर्टिकल्स हैं, उन पर वो जो ड्रॉपलेट्स पड़ जाती हैं और वहाँ पर कोई हेल्दी पर्सन आकर उसको टच कर देता है, तो इस कंडीशन में भी ये कोरोना वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है या ट्रांसमिटेड हो रहा है। और इसके द्वारा और भी ऐसी टचिंग वंस माउथ नोज आई कैन ट्रांसमिट द डिजीज हो सकती हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को एटलीस्ट 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए। द कोविड-19 के जो सिम्टम्स अभी देखे गए हैं, उन सिम्टम्स में रनी नोज, कफ, सोर थ्रोट, हाई टेम्परेचर और और भी ऐसा है जिसमें टायर्डनेस होती है, दम सा घुटता है पर्सन का। और इसका अगर देखा जाए तो कैसे इसको किल किया जा सकता है, तो इसको किल करने का भी आसान तरीके हैं। सबसे पहले तो जो होता है वो होता है कि वॉश हम बार अपने वॉश हैंड्स को बार बार करें, 20 मिनट्स तक उसको हैंड्स को रब करें, जिससे कि प्रॉपर जो आप, हाँ, ये कोरोना वायरस है वो प्रॉपर तरीके से वॉश हो सके। और यूज़ मास्क एवरी टाइम। जब हम किसी पर्टिकुलर एक एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पे कम्युनिटी है, उस कंडीशन में हम लोगों को मास्क लगा कर रखना चाहिए, जिससे कि चाहे हमें कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं है। और हम लोगों को एक अनदर पॉइंट है जिसको अवॉइड कॉन्टैक्ट्स, हम लोगों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में भी नहीं आना चाहिए। 2 गज की डिस्टेंस हम लोगों को बना के रखनी चाहिए। और जहाँ तक हमें लगता है कि अगर काम चल रहा है तो बाजार ना जाएं, कम्युनिटी में ना जाएं, अदरवाइज स्टे होम, स्टे सेफ। ये बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जिसको हम MERS कोरोना वायरस भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है SARS कोरोना 19, जिसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। दोनों के दोनों ये अफेक्टेड हैं। इनके सिम्टम्स में बेसिकली, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ये लिंक कर रहा है, तो दैट इज निमोनिया। निमोनिया से जो हमारा हमारे जो लंग्स हैं उनको अफेक्ट होता है। उसी से नोशिया एंड वोमिटिंग्स, डायरिया, कफ, हेडेक एंड हाई फीवर, उस ये पेशेंट को सबसे पहले हम लोगों को आते हैं। इसके बाद ही हम पेशेंट्स के जो हमारे प्रैक्टिकल जो डायग्नोज के किट हैं उनसे हम इनको चेक भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन में अगर देखी जाए दोबारा से, यूज़ मास्क, वॉश हैंड्स, क्लीनिंग एवरीथिंग एंड कुक वेल। कुक, हम खाने की बात करते हैं कि हमें पूरा पका हुआ खाना खाना चाहिए। सेकेंडरी, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही एक्टिव, बहुत ही फास्ट स्प्रेड आउट ट्रांसमिटेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल। जो पर्सन पर्टिकुलर कोविड-19 से अफेक्ट है उसके कॉन्टैक्ट में ना जाएं। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद स्पॉइल्ड फूड इन मार्केट, हम लोगों को उन चीज़ों से भी जो मार्केट में फूड है, जिसको हम फास्ट फूड भी बोलते हैं, जंक फूड भी बोलते हैं, और स्पॉइल्ड फूड भी है, उनसे हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए आज के समय में। और दूसरा ये कि स्नीजिंग और कफिंग अगर कोई पर्सन हमारे एरियाज़ मीन्स हमारी पेरिफेरी में कर रहा है, तो हमें उससे थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। साइड बाय साइड अवॉइड टचिंग आइज, बार बार हम लोगों को अपने नाक, मुंह और हाथ बार बार हम लोगों को अपनी आंखों पर नहीं लगाने चाहिए। अगर हम लोगों को कोई भी खाना खाना है तो वो प्रॉपर तरीके से कुक होना चाहिए। साइड बाय में अवॉइड कांटेक्ट विद सिक पीपल, जैसे अभी मैंने कहा, जब अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोविड-19 का अफेक्ट पेशेंट है या नहीं है, उससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उस पर्सन की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है जो पर्सन कोविड-19 से अफेक्ट हुआ होता है या जिस पेशेंट को कोविड-19 का इन्फेक्शन है। अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद एनिमल्स, जैसे मैंने इनिशियल फेज में बताया कि जो हमारा कोविड-19 है, ये इनिशियल फेज में जब देखा गया तो एनिमल्स के द्वारा ही इसका ट्रांसमिशन पाया गया था।
एनिमल्स के द्वारा ही ये फैला है। और जैसे हमने बताया कि बैट्स है या पिग है, उनमें भी ये इनिशियल फेज में पाया गया था। अगर हम बात करें कि वायरस प्रोटेक्शन की, तो वायरस प्रोटेक्शन में वायरस प्रोटेक्शन की बात करें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगर हमारे अंदर होता है, जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि आज के समय में उसी पर्सन को कोरोना वायरस के चांसेस कम है जिस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग तो इम्यूनिटी डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें हम लोगों के जो इम्यूनिटी है वो पहले से, क्योंकि हम लोगों के यहाँ योगा पहले से होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज के समय में हम लोग योगा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। रामदेव जी हमारे यहाँ उत्तराखंड में हैं, उन्होंने हमारे देश में योगा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और उन्होंने उस पर ध्यान भी दिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली योगा से अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोरोना के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। और जहाँ पे क्राउड्स हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड साथ में मास्क यूज़ करें और खाना हम भरपूर खाएं। विटामिन्स जिस भोजन में विटामिन्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो, और साइड बाय साइड हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें, चाहे वो एडल्ट्स हो या जो पीडियाट्रिक्स जो हमारे पेशेंट है उनमें भी प्रॉपर वैक्सीन देते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस समय टाइफाइड का वैक्सीन ना लगाया जाए, जॉइंटिस का वैक्सीन ना लगाया जाए, ऐसा नहीं है। वो वैक्सीन प्रॉपर देते रहनी चाहिए। साथ में अपने जो हैंड्स है वो 20 मिनट्स तक अपने हैंड्स को वॉश करें, क्योंकि उसी से 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि 20 सेकेंड में कोरोना हैंड से प्रॉपर तरीके से रिमूव किया जा सकता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली उसको किसी पर्टिकुलर प्रेशराइज से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए हम लोगों को भी अपने आप भी ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम उनको रोक सकें। तो मेरा कहना इस पे यही था कि बात करते हैं कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इंडिया। सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया के ऊपर पड़ा है कोविड-19 का। अगर हम बात करें कि फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इंडिया वाज रिपोर्टेड इन जनवरी 30, 2020। एज ऑफ अप्रैल confirmed case of COVID-19 10,363, while 1035 patients have recorded and 339 have been died. So most of cases in India are from local transmission, where people either traveled to COVID-19 infected countries or came in contact with the people who had travel history to these countries। ये हमारे इंडिया में से नहीं ओरिजिनेट हुआ, ये कुछ लोग जो ट्रेवल किए हैं या उन ट्रेवलिंग पर्सन के साथ में जो लोग कॉन्टैक्ट से आए हैं, उन लोगों की वजह से ये इंडिया में भी फैला है। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 हैज सो फार बीन अवॉइडेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस स्टेप्स टेकन। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से जिनसे हम इन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2019 एंड एज ऑफ 12 मई 2020, तो दैट मीन्स नियर बाय 4.137 million cases of COVID-19 was found and 2.85760 deaths are recorded in world इन ग्लोबली। तो ये बात आती है कि इस समय इसका जो इम्पैक्ट है सोशल पे काफ़ी पड़ा है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, बट पर्टिकुलर इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, द इकोनॉमिक
impact of COVID-19 20 coronavirus pandemic in India has been largely disruptive, as told World Bank and credit rating agencies like the financial year 2021 with 19. That means कि जो हमारी जीडीपी है, he told that कि जो हमारी जीडीपी है वो going to as a minus. We have to ready for this situation, and we have lose our 32 crore last 21 days of complete लॉकडाउन। एज अगर हम बात करें अपने हाउस होल्ड की तो 45% हाउस होल्ड reported income drop as compared to the previous year. So this is not a easy task. This is the very big problem for India also. So this is the economical impact of COVID-19 in India is a very critical condition for particular our India. This is the basic criteria of the role of pharmacists to prevent COVID-19. As you know, the pharmacist is the key role of health workers, and it is the interlink between the interprofessional healthcare team in hospitals. As following are the just a few of the ways that the pharmacists in different practice areas are on the front lines of the fighting this pandemic. That one I would like to describe the pandemic means. The pandemic means this is the Greek word, and this is the meaning of the pandinomas. That means this is the critical condition country as well as continental spread out of the COVID-19 in the world. That is the pandemic condition. The role of hospital pharmacist. The hospital pharmacist is the role of pharmacists are the important member of the interprofessional healthcare team in hospitals. The hospital pharmacists serve a vital role in managing the medication therapies of patients who are the hospitalized due to COVID-19 और रिलेटेड इलनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फार्मासिस्ट कोविड-19 के पेशेंट को ही देखभाल कर रहा है हॉस्पिटल में, वो और दूसरे पेशेंट्स के लिए भी उतना ही हेल्प कर रहा है, टेक केयर कर रहा है जो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन है। दे आल्सो हेल्प टू केयर फॉर पेशेंट विद द अंडरलाइंग क्रोनिक मेडिकल कंडीशन दैट हैव मेक देम मोर valuable to the virus, such as lung disease, cancer, heart failure, and diabetes patient. Second is the community pharmacist. The community pharmacist is also a basic role of community pharmacy as the most accessible member of any healthcare team. As you know, in America, the 90% of American lives within 5 miles of pharmacist. Pharmacists, community pharmacists have the opportunity to connect with people on a daily basis by recommending treatment for those with the minor viruses, giving flu shots, and offering advice for staying healthy. Community pharmacists are playing an active role in the educating the public and preventing the spread of COVID-19. ऐसा ही नहीं है कि उसने सिर्फ पेशेंट के को ही ध्यान दिया है, उन हेल्दी पर्सन को भी एजुकेट किया है जो उस कम्युनिटीज में रहते थे। तो इंडस्ट्री फार्मासिस्ट का भी आज बहुत अच्छा रोल अपना अदा कर रहे हैं फार्मासिस्ट। द इंडस्ट्री फार्मासिस्ट वर्क इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग ड्रग डेवलपमेंट एंड डिलीवरी सिस्टम। मैनी फार्मासिस्ट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्क इन लैबोरेटरीज टू डेवलप मेडिकेशन एंड वैक्सीन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी फॉर्म और डी फॉर्म ही फार्मासिस्ट हो सकता है। आज के समय में फार्मासिस्ट का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म और पीएचडी के बाद भी बहुत कोर्स किए जा सकते हैं। तो वो आज के समय में डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड डिलीवरी सिस्टम खोज कर रहा है जो आज के कोविड-19 की ट्रीट इलनेस के लिए जरूरी है। इन द केस ऑफ कोविड-19, इंडस्ट्री फार्मासिस्ट are playing an active role in conducting clinical trials of a new coronavirus vaccine. Compounding pharmacist के नाम से ही सजेस्ट है कि कंपाउंड करना, किसी को मेडिसिन को डिस्पेंस करना, दैट इज कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट। कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट प्रोवाइड द पेशेंट विद पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि जो उसके दायरे में आता है, जो उसके नॉर्म्स में है, जो उसके शेड्यूल्स के अंतर्गत आता है, जो शेड्यूल हम लोगों के जूरिस्प्रूडेंस में सिखाए जाते हैं,
उसके अंतर्गत जो हम लोगों को सिखाया जाता है उसमें वो अपने लिमिटेशन के दौरान मेडिकेशन पेशेंट को दे सकता है विदाउट डॉक्टर्स. ड्यू टू द शॉर्टेज इन मेनी कम्युनिटीज, some compounding pharmacists have started making hand sanitizers as well, using alcohol and aloe vera as key ingredient. इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट अपने लेवल से एक सैनिटाइजर्स बनाकर अपनी कम्युनिटी की भी हेल्प कर रहा है. कुछ वे हैं, जैसे वे फार्मासिस्ट आर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, जो इनके अपने मेन रोल होते हैं, जैसे बाय एजुकेटिंग द पीपल्स, एजुकेटिंग पब्लिक को सिखा के समझा के काउंसलिंग करा के फार्मासिस्ट आज के समय में अपना वाइटल रोल अदा कर रहा है. बाय शेयरिंग द रिलायबल सोर्सेज, जैसा हम लोग जानते हैं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं कि रिसोर्सेज, नेट है, लिटरेचर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हो सकता है कि कहीं पे प्रिसिशन और एक्यूरेसी ना दिखाई दे. तो एज अ हाईली एजुकेटेड हेल्थ प्रोफेशनल, pharmacists are able to share reliable and accurate information about the coronavirus with their patient and the public. They are knowledgeable about the spread of COVID-19, possible treatment option and prevention method, and are therefore able to help reduce panic and prevent the spread of COVID-19. जो जितनी ज़्यादा एजुकेशन आज फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स अपने पब्लिक के लिए हेल्प कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा आज कोई नहीं कर रहा है. ये हम लोग सब जानते हैं, और हम उसी के बावजूद आज हम अपने हेल्थ वर्कर्स की हेल्प भी नहीं कर रहे हैं. सो जितनी ज़्यादा नॉलेज फार्मासिस्ट अपने पेशेंट को दे रहे हैं, उतना ही स्प्रेड आउट इसका कम होता जा रहा है. सर्विंग एज रोल मॉडल्स फॉर हेल्दी बिहेवियर, many pharmacists interact with patient by every day by serving as a role model for the healthy preventive behavior like regular hand washing and wearing gloves. हम लोगों को अभी भी ये भी नहीं मालूम पड़ा था कि किस तरीके से हम लोग अपने ग्लव्स और अपना जो फेस मास्क है उसको किस तरीके से हम लोगों को पहनना और उसको उतारना चाहिए, उसके बाद उसका क्या हैजार्ड्स करना चाहिए. तो फार्मासिस्ट का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल आया है. फार्मासिस्ट आर एबल टू शो द जनरल पब्लिक दैट दे टेकिंग द थ्रेट ऑफ द कोविड-19 सीरियसली. अगर मैं फाइनल थॉट्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, हेल्दी वर्कर्स हैं और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उन सब को हम सैल्यूट करते हैं और उनको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि हमारे जो देश की जनता है वो भी उनके साथ ही है. ऐसा नहीं है वो ये ना समझे कि हम उनके साथ नहीं है, बट फिर भी हम उनके लिए थॉट्स हैं हमारे पास कि ड्यूरिंग दिस सर्टेन टाइम pharmacists across the globe are the clinically important to helping the public remain safe, healthy and informed. We are so thankful for pharmacists and future pharmacists. You truly help save life. मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने हेल्थ मिनिस्टर, अपने हेल्थ प्रोफेशनल, सेवा सुरक्षाएं, आर्मी, पुलिस वर्कर्स, सभी को जो आज इस क्राइसिस के लिए, जो इस पेंडेमिक कंडीशन को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी पूरे देश की सेवा करने में लगे हैं. और हम लोगों को उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए. हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, ना कि हम उनसे दूर रहें, उनकी हेल्प करें. ये हेल्प सिर्फ उनके करने से ही नहीं होगी, हम लोगों को भी कुछ अपने इनिशिएशन लेने होंगे कि हम लोगों को सुबह किस समय उठना है, किस समय हम लोगों को किसी से मिलना है, जहाँ पर हम उस पर्सन से मिल रहे हैं वो कौन सा एरिया है, वो सैनिटाइज है या नहीं है, हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं. हाथ न मिलाएं, नमस्ते कहकर उनसे अपना कन्वर्सेशन करें, उनकी पूरी बात करें. सिर्फ उनके करने से ही नहीं होगा, हम सब लोगों को करने से होगा. और लास्टली मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो देश आज ग्लोबली फाइनेंशियली डिग्रो में है, उसके लिए भी हम लोगों को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश इस प्रॉब्लम से निजात पा सके. थैंक यू सो मच.